हेलो दोस्त, आज ग्रुप डी के लिए मैं कुछ एनिमल किंगडम से क्वेश्चन लाया हूँ और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का भी क्वेश्चन होगा। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस सरल बहुकोशिकीय जीव में हाइफे पर एस्पेरेंजिया का विकास होता है और ये एस्पेरेंजिया में बीजाणु बनते हैं। तेराजोपस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, निम्नलिखित में से किनकी खेती में मोती बनाने के लिए की जाती है? सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सीपिया, मोती बनाने के लिए खेती जाता है तो सीपिया। निम्नलिखित में गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रतिरोधक है? तो रेड सिंधी। ऐसी सिंधी आएगा, किसका नस्ल है? तो गाय का। तो निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रतिरोधक? रेड सिंधी। कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति को प्रदर्शित करता है? तो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है जो पुनर्जनन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। द्विखंडन जीवाणु से है। द्विखंडन जीवाणु से है तो खंडन का होगा, तो खंडन शैवाल हो जाएगा। खंडन क्या होगा? शैवाल हो जाएगा। खंडन शैवाल हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस जीव का वर्ण लवक पाया जाता है? वर्णक लवक पाया जाता है। इसमें ऑप्शन बनाया था गुलाब, अमीबा, हाइड्रा, स्टार मछली। ये सब तो ऐसे कट जाएगा। वर्णक लवण कह रहा है तो गुलाब हो जाएगा, क्योंकि लाल होता है। जैसे टमाटर होता है लाल लाइकोपीन के कारण, वैसी वर्णक कह रहा था गुलाब। किस समूह के सदस्य को समान स्पंज कहा जाता है? अब देखिए, स्पंज एक तरह से ठोस है। एनसीईआरटी में पढ़ा है कि स्पंज क्या है? तो स्पंज ठोस है। बायोलॉजी में दिया है कि किस समूह के सदस्य को समान स्पंज कहा जाता है? तो पोरीफेरा। क्या आंसर हो जाएगा? पोरीफेरा। ऑप्शन था टिनोफोरा, सिलिंटेंट्रा, प्लेंटेहेलेजमी, एगो पोरीफेरा। तो ऑप्शन सी पोरीफेरा। करेक्ट। खाली स्थान में हार्मोन्स समानता अनुपस्थित होते हैं। किसमें हार्मोन्स नहीं होता है? चूहा में, बंदरों में, बिल्ली में, तो सब में हार्मोन्स होता है, लेकिन एक ऑप्शन में था बैक्टीरिया, जीवाणु। तो बैक्टीरिया जीवाणु में हार्मोन्स नहीं होता है। आगे निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों होता है? निम्नलिखित में किस जीव में खंडन और बीजाणु और खंडन दोनों का निर्माण होता है? तो कवक में। याद रखिएगा, कवक में। ईस्ट होता है मुकुलिन से। प्लेनेरिया के बारे में बता ही दिए। एक कोशिकीय जीव है, मीवा है। एक कोशिकीय मीवा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सब एक कोशिकीय जीव है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार को प्रदर्शित करते हैं? तो इगुलिना है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करते हैं। स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाते हैं तो स्वपोषी कहते हैं। परपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के रूप में जाना जाता है? तो हाइला। इसे ट्री फॉग के रूप में जाना जाता है तो हाइडा। कई के मेढक के बारे में पूछता है कि उभयचर प्राणी कौन है? तो मेढक है जो उभयचर है। इसका वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रिसा है। निम्नलिखित में से किस जीव को बीजाणु का निर्माण देखा जाता है? बीजाणु के निर्माण में देखा जाता है तो ये राइजोपस में। इसमें राइजोपस में। पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा में नहीं, तो किस में हो जाएगा? राइजोपस में। अब है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चन। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाई से बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। आगे है कि बंद तंत्र में किस प्रकार की भित्ति मौजूद होती है? परागमय भित्ति, अर्धपरागमय भित्ति, रुद्रोंश भित्ति। लगाना है रुद्रोंश भित्ति। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव है? बताए पादप कोशिका, कवक कोशिका, विषाणु। तो विषाणु में है कि झिल्ली का अभाव होता है। आगे है कि न्यूरॉन्स के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? बताइए। तो हो जाएगा डेंड्राइट। किसमें? डेंड्राइट में। डेंड्राइट इसका आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। ऑप्शन था अक्षतंतु, डेंड्राइट, कोशिका पिंड, तंत्रिका। तो डेंड्राइट में। थैंक यू।